Hello and welcome to today's lesson Deep Water Lessons on Swimming. टॉपिक आपका ये है 4 अगस्त का कार्य स्माइल का। सो एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स वेलकम यू। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस जो मुख्य पात्र है कहानी का, डीप वाटर ये कहानी है, उसको बचपन में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि पानी से उसके मन में डर बैठ जाता है, परंतु वह निश्चित करता है कि मैं अब इस डर पर काबू पा लूँगा। तो वह स्विमिंग सीखता है और स्विमिंग सीखने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक दो दिन में स्विमिंग सीख लेता है, निरंतर प्रयास करता है। वो लगभग वर्ष भर उसका अभ्यास करता है, तो उसके बाद वह उसके ऊपर काबू पा लेता है और अब वह आराम से तैर सकता है, फिशिंग के लिए जा सकता है। तो उसने क्या क्या प्रयास किए। टू ओवरकम हिज फियर डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नड स्विमिंग। तो हम इसका उत्तर संक्षिप्त देंगे। उसने एक इंस्ट्रक्टर अर्थात एक स्विमिंग जो सिखाने वाला व्यक्ति था उसको नियुक्त किया अपने लिए, एंड लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखी उनसे। ही प्रैक्टिस फॉर 5 days अ वीक, और वह प्रतिदिन वहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने उसको एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम स्विम विद द हेल्प ऑफ अ रोप एंड अ बेल्ट टाइड टू हिम। रोप होता है बच्चों रस्सी, और वह क्या करता था, उसके कमर पे एक बेल्ट बांध देता था, क्योंकि डगलस को बहुत अधिक पानी में उतरते हुए ही डर लगता था। तो उसका जो इंस्ट्रक्टर था, टीचर था, वह उसके कमर पे एक बेल्ट बांध देता था और एक रस्सी रखता था अपने पास उसमें अटका करके, और फिर उसको पानी में उतरने के लिए कहता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, और क्योंकि उसको बहुत डर लगता था तो वह उसको ये निश्चित कराता था कि नहीं, रस्सी मैंने पकड़ी हुई है, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो इस तरीके से उसने लगभग 3-4 महीने इसी तरीके उसको अभ्यास करवाया। ही टॉट हिम टू एक्सहेल एंड इनहेल। अब पानी में सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सहेल होता है सांस छोड़ना और इनहेल होता है सांस लेना। तो सांस छोड़ना और सांस लेना पानी में कैसे किया जाता है, यह उसने उसको सिखाया। टू किक हिज लेग्स वाइल स्विमिंग, और स्विमिंग के समय अपने पैर किस तरीके से किक करने हिलाने हैं वह भी उसने सिखाया। वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ, वॉट डिड ही डू देयर। अब ये लेक वेंटवर्थ जाता है। डगलस जब स्विमिंग सीख लेता है तो वह इस लेक पे जाता है, तो वो क्यों गया और उसने वहाँ पे क्या किया। डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर। अफ्रेड का अर्थ होता है डरना, तो डगलस पानी से डरता था। ही लर्नड स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीख भी ली। टू मेक श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ही डिसाइडेड टू स्विम अलोन। अब जब स्विमिंग वह सीख गया, लगभग 9-10 महीने के प्रयास के बाद उसका डर अभी ख़त्म हो चुका था, परंतु वह खुद को चेक करना चाहता था कि क्या मैं इस डर पर काबू पा चुका हूँ या नहीं। तो उसने यह निश्चय किया कि मैं अकेले ही एक लंबी दूरी तय करूँगा, और लंबी दूरी तय करने के लिए वह एक बड़ी झील वेंटवर्थ गया। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। अब वह छोटे से तालाब या पूल, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, उनमें तैरने के बजाय बड़ी झील की तरफ जाता है। ही स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उसने लगभग 2 मील वहाँ पे तैरा। अगला प्रश्न, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक। तो यह ऊपर के प्रश्न में भी आ चुका है हमारा उत्तर। ही स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ एंड द होल लेंथ टू द शोर एंड बैक ऑफ वार्म लेक। और उसने वहाँ से 2 मील लगभग तय किए, किनारे तक गया और फिर वापस किनारे पर आया वो। रूजवेल्ट सेड, हाउ ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ, डू यू एग्री। अब ये बात रूजवेल्ट ने कही है कि हमें डर से डरने की आवश्यकता है। तो वी एग्री विद रूजवेल्ट, हम इसको एग्री करते हैं। और ये बात डगलस को कब याद आती है, जब वह अपने पानी के डर से काबू पा चुका है, तब उसको ये बात याद आती है कि हाँ, डर जो है वह केवल हमारा आंतरिक भय है। हमारे मन में यदि भय है तो भय होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। द ऑथर विलियम डगलस वेन एट लास्ट गेट रिड ऑफ हिज फियर। गेट रिड का अर्थ होता है छुटकारा पा जाना। जब वह उससे छुटकारा पा गया था, उसका डर खत्म हो गया था। ही रिमेंबर्स द वर्ड सेड बाय रूजवेल्ट। रूजवेल्ट बहुत बड़े लेखक रहे हैं।
तो उनके ये शब्द याद आते हैं और इनका अर्थ क्या था, दैट देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। केवल मृत्यु के कारण जो हम हैं लोग डरते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का सुख हम खो देते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ, जबकि हमें केवल डर से डरने की आवश्यकता है, अर्थात हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हमारे मन में डर नहीं आए, यह बात की हमें कोशिश करनी है। वी एक्चुअली फियर इन आ हार्ट, हम केवल हृदय में डरते हैं। इफ़ वी आर डिटरमाइंड वी कैन ओवरकम द फियर, और यदि हम सोच लें तो हम उस डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो फियर इन आ हार्ट और माइंड देन देयर वुड बी नो फियर एट ऑल, यदि हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में कोई डर नहीं तो कोई डर की बात ही नहीं है। वी नीड टू वर्क हार्ड, बी डिटरमाइंड एंड बी कंसिस्टेंट इन, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। बी डिटरमाइंड का अर्थ है निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए। कंसिस्टेंट इन एफर्ट्स, हमें लगातार, कंसिस्टेंट मीन्स निरंतर, एफर्ट्स का अर्थ होता है प्रयास, तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, बहुत मेहनत हमें करनी होगी। तो बच्चों, आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना होमवर्क इसकी सहायता से बहुत सरलता से कर सकते हैं। पाठ का सारांश आपको दिया जाता है साथ में, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। उत्तर जब आप लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। सो डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे आगे के लिए आइडियाज़ लगें कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और आपके सजेशंस ज़रूर भेजिए। थैंक यू।